हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ए क्रॉस बी बराबर -2,3 -2,4 0,3 0,4 3,3 3,4 हो, तब ए व बी ज्ञात कीजिए। अर्थात ए क्रॉस बी का मान दिया है और हमें ए और बी के मान यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम समुच्चयों के कार्तीय गुणन को समझेंगे। देखो, यदि हमें दो समुच्चय दिए जाते हैं ए क्रॉस बी, अर्थात ए और बी का कार्तीय गुणन, तो दो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन होता है वह इस प्रकार परिभाषित होता है, जिसमें प्रथम घटक हम ए समुच्चय ए का अवयव लेते हैं और दूसरा घटक समुच्चय बी का अवयव होता है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू क्या होगा, कैपिटल ए, और B बिलोंग्स टू होगा कैपिटल बी। इसका अर्थ है कि जो A होगा वो समुच्चय A का अवयव होगा और ये जो B होगा ये समुच्चय B का अवयव होगा। तो ये है आपका A और B का कार्तीय गुणन। तो यहाँ पर देखिए, जो हमें दिया है उसे लिखते हैं हम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। देखिए, हमें दिया है A क्रॉस बी, A क्रॉस बी। तो A क्रॉस बी में क्या क्या दिया हुआ है वह भी लिख लेते हैं। पहला अवयव है इसका -2,3, उसके बाद है -2,4, उसके बाद लिखा हुआ है 0,3, उसके बाद है 0,4 और उसके बाद है 3,3 और उसके बाद अवयव है 3,4। अब ये जो ए क्रॉस बी है, जैसा कि हमने यहाँ परिभाषा समझी है कि ए क्रॉस बी में पहला घटक समुच्चय ए से लिया जाता है और दूसरा घटक समुच्चय बी से लिया जाता है। इस आधार पर हम ए और बी के मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। देखो, अगर हमसे कहा जाए कि ए क्या होगा, तो जो समुच्चय ए होगा वह क्या होगा, ए क्रॉस बी में प्रथम घटक, में प्रथम घटक, ये होगा समुच्चय ए का मान। तो देखो, यहां पर हम कह सकते हैं कि ए बराबर, अब देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर प्रथम घटक के अवयव क्या क्या है हम यहां पर लिख सकते हैं। तो देखो, इसका प्रथम घटक का अवयव है -2, फिर अगला अवयव भी -2 है, लेकिन समुच्चय में हम पुनरावृत्ति नहीं लेते हैं। अर्थात अगर -2 दो बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद अगला अवयव है 0, जीरो के बाद फिर जीरो है, उसके बाद अवयव है 3 3, तो हम दो बार जीरो है लेकिन एक ही बार जीरो लिखेंगे। और देखो, दो बार 3 है लेकिन हम एक ही बार 3 लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ये हमारा ए का मान आ गया। उसके बाद यदि हमें समुच्चय बी का मान निकालना है तो समुच्चय बी क्या होगा, समुच्चय बी होगा, उसे भी मैं लिख लेता हूं। समुच्चय बी जो होगा वह होगा ए क्रॉस बी में द्वितीय घटक, द्वितीय घटक। तो अब इसके द्वितीय घटक देख लेते हैं, वह हमारे समुच्चय बी के मान हो जाएंगे। तो मैं इसे यहां लिख देता हूं, बी बराबर, देखो द्वितीय घटक में सबसे पहला अवयव है 3, तो मैं लिखूंगा 3। उसके बाद अवयव है 4, तो कॉमा लगा के लिखेंगे हम 4। उसके बाद 3, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, 4 की भी पुनरावृत्ति है, 3 की भी पुनरावृत्ति है और 4 की भी पुनरावृत्ति है, अर्थात यही हमारा समुच्चय बी है। तो हमें दोनों ही समुच्चय प्राप्त हो चुके हैं। यह भी हमारा उत्तर है और यह भी हमारा उत्तर है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।